हेलो। आज के लेक्चर में हम लोग स्टोन्स या रॉक्स के बारे में जानेंगे। देखिए, स्टोन्स या नॉट रॉक्स होते क्या हैं? नेचुरली अकरिंग कॉम्पैक्ट सॉलिड एंड मैसिव मटेरियल्स दैट मेक्स द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। मतलब कॉम्पैक्ट सॉलिड एंड मैसिव मटेरियल्स जो आपके अर्थ के क्रस्ट को बनाते हैं वो होती है हमारे स्टोन्स या रॉक्स। ठीक। इसके बाद होता है कि इनको क्लासीफाई किस तरह से किया जा सकता है। देखिए, रॉक्स को हम लोग 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होता है जियोलॉजिकल, दूसरा होता है फिजिकल और तीसरा होता है केमिकल। जियोलॉजिकल में और 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। फिजिकल में स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और केमिकल में कैल्सेरियस, आर्जिलेसियस एंड सिलेशियस। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो है इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये क्या होता है। देखिए, इग्नियस रॉक क्या होती है? इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मॉल्टन लावा। जो होता क्या है कि जब हमारे ज्वालामुखी फटते हैं तो उनसे जो हमारा लावा निकलता है, और जब वो ठंडा होता है, पहले तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है या सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, और जब वो ठंडा होता है तो वो रॉक फॉर्म करता है। तो जो इस तरह से जो रॉक बनती है उसको इग्नियस रॉक बोला जाता है। इट हैव क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स। एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे? बसाल्ट, ग्रेनाइट, टफ एटसेट्रा। ओके। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक हमारा तब बनता है जब हमारा प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं जो उन पे एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा उनकी वेदरिंग हो जाती है। एक्सटर्नल एजेंसीज क्या हो सकती हैं? जैसे विंड, एयर या वाटर। ठीक। फॉर्म बाय द कंसोलिडेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ द सेडिमेंट्री डिपॉजिट। तो वेदरिंग की वजह से जो हमारा, जैसे मान लीजिए ये कोई रॉक है, अब वेदरिंग की वजह से, मतलब वेदरिंग किस वजह से हो रही है? एयर या वाटर की वजह से। ठीक। वेदरिंग की वजह से जो हमारा ये रॉक है ये झड़ने लगता है, थोड़ा थोड़ा करके पार्टिकल्स इसके झड़ने लगते हैं। जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि कभी कभी होता है कि नदी पहाड़ को काट के रास्ता बना लेती है। वो क्यों बना लेती है? वो इसी तरह बना लेती है कि वो धीरे धीरे कट कर वो पहाड़ में से पार्टिकल्स को काट काट के लेके जाती है और किसी दूसरी जगह पे उनको डिपॉजिट करती चली जाती है। अब वहाँ डिपॉजिट होते होते जब वो सीमेंटेशन और कंसोलिडेशन की वजह से जब वो सॉलिड फॉर्म में बन जाते हैं तो वो जो रॉक फॉर्म होती है इस तरीके से, उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म्ड व्हेन प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स हैव बीन चेंज्ड इन टेक्सचर एंड कंपोजिशन बाय इंक्रीज्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्या होता है? ये कब बनती है हमारी? जब प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स है जो हमारी, ठीक, वो अपने टेक्सचर और कंपोजिशन को चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इंक्रीज्ड टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। ठीक। ये इनका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है एक तरीके से। मतलब समझिए, भीतर का जो टेक्सचर है, कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, वही चेंज हो जाता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। तो इस तरह जो फॉर रॉक बनती है, हम लोगों को नई रॉक मिलती है, उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? क्वार्ट्जाइट है, मार्बल है। ओके। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहला तो देखिए स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या होता है? रॉक शोइंग लेयर्ड स्ट्रक्चर। मतलब जैसे हमारी क्या है, मान लीजिए ये पर्टिकुलर कोई हमारी रॉक है। अब इसमें क्या होता है, हम लोगों को लेयर्स ऐसे दिखती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दिखती हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट हर एक लेयर का कोई पर्टिकुलर अलग अलग टेक्सचर हो सकता है। तो ये होता है हमारे स्ट्रेटिफाइड रॉक। ठीक। ये होगी स्ट्रेटिफाइड रॉक। ये क्या एग्जांपल हो सकते हैं? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल्स। इसमें क्या हो सकता है? सेडिमेंट्री रॉक इसका प्राइम एग्जांपल होता है। जैसे सेडिमेंट्री रॉक है वो स्ट्रेटिफाइड रॉक में ही आपकी आती है। ठीक। अनस्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड में नॉट शोइंग लेयर्ड स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए ये रॉक है तो इसमें कोई भी आपको लेयर नहीं दिखेगी। ये एक मोनोलिथिक रॉक की तरह आपको दिखेगी पूरी प्रॉपर। ठीक। ये होती है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। फिर होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में 3 क्लासिफिकेशन है। कैल्शियस रॉक। कैल्शियस रॉक में मेन कंपोनेंट क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक। एग्जांपल क्या है? मार्बल एंड लाइमस्टोन। सिलीशियस रॉक मेन कंपोनेंट क्या है? सिलिका। एग्जांपल क्या है? स्लेट, क्ले एंड लेटराइट। थर्ड है आर्जिलेसियस रॉक। मेन कंपोनेंट क्या है? क्ले एंड एल्यूमिना। एग्जांपल क्या है? सैंडस्टोन, ट्रैप एंड ग्रेनाइट। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। मान लीजिए आपका कोई राघव नाम का कोई एक दोस्त था। ठीक। अब उसका क्या था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। लेकिन मान लीजिए कभी उसका किसी वजह से अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ झगड़ा हो गया और उसका उससे ब्रेकअप हो गया। अब वो इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने क्या किया, जो बाइक वाइक ली थी जिससे अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाता मारता था, अब वो डेली उससे क्या करता है कि अपने उसकी बाइक के इंजन से अपना माथा मार लेता। तो उस वजह से क्या हुआ कि उसके माथे पे चोट लग जाती। तो उसके पापा उसका इलाज कराते। लेकिन अब बार बार ऐसा होने लगा तो पापा ने कहा उसकी मम्मी से कि कल से अगर इंजन से माथा स्ट्रक करे तो अनसुना कर देना। ठीक। तो देखिए कल से क्या बना?
कैल्सेरियस, से सिलेशियस, अगर से आर्जिलिशियस, इंजन से इनीशियस, से सेडिमेंट्री, माथा से मेटामॉर्फिक, स्ट्रक से स्ट्रेटिफाइड, अनसुना से अनस्ट्रेटिफाइड। एक छोटी सी ट्रिक थी आप लोगों के लिए क्लासिफिकेशन को याद रखने। दिस ऑफ स्टोन एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मतलब आपके स्टोन को अगर आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए यूज़ करना है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज एटलीस्ट होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है उसका, अगर वो स्ट्रेटिफाइड है तो वो इजीली ड्रेसेबल होगा, मतलब आप उससे अपना कुछ भी कोई दूसरी चीज़ या उसे किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आप अपने बिल्डिंग के सुपर स्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर सकते हो। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे जो आपकी बिल्डिंग है, ठीक, ये आपका पर्टिकुलर ग्राउंड लेवल है। अब इस ग्राउंड लेवल के नीचे ये आपका फाउंडेशन हो गया, नींव हो गई, और ये आपका मेन बिल्डिंग हो गई। तो ये जो मेन बिल्डिंग जो आपको ग्राउंड के ऊपर दिखती है, ये होता है सुपर स्ट्रक्चर। और जो ग्राउंड लेवल के नीचे ये जो फाउंडेशन का स्ट्रक्चर होता है, ये होता है सब स्ट्रक्चर, ठीक। अब तो इसको हम लोग स्ट्रेटिफाइड रॉक को इजीली ट्रेसेबल होता है तो सुपर स्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अनस्ट्रेटिफाइड होता है ये हमारा, अगर अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है तो ये हार्डर टू ड्रेस होता है, मतलब इससे आप आसानी से कुछ बना नहीं सकते, ठीक। तो इसीलिए इसको हम लोग फाउंडेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक, अनस्ट्रेटिफाइड को। नेक्स्ट क्या है, टेक्सचर। टेक्सचर कैसा होना चाहिए, फाइन ग्रेन्ड विद होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन, लुक अट्रैक्टिव, हेंस दे आर यूज्ड फॉर द कार्विंग एंड डेकोरेटिव पर्पस। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं हो कि पता चला आपका ये रॉक है, अब उसमें इतने बड़े बड़े ग्रेन्स दिख रहे हैं तो वो अलग अच्छा नहीं लगेगा ना, ऐसा कुछ है। या फिर हो भी तो वो यूनिफॉर्म फैले हो, तो जैसे मान लीजिए ऐसे है, ठीक, अब वो ऐसे रखे हों तो ये फिर भी एक बार को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो कुछ इस तरह से टेक्सचर होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी। स्टोन शुड बी डेंस। डेंसिटी, अगर डेंस होगा तो क्या होगा, आपका स्टोन ड्यूरेबल उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा वो डेंस होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक। अपीयरेंस, अपीयरेंस क्या है, शुड यूनिफॉर्म एंड अट्रैक्टिव कलर विद कॉम्पैक्ट ग्रेन्स, ठीक, यूनिफॉर्म और अट्रैक्टिव कलर होने चाहिए। स्ट्रेंथ, मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है वो 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब क्या है कि जैसे आप उसे तोड़ो तो 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज़्यादा आपके लोड पे वो कम से कम टूटे, ठीक, इससे कम पे नहीं टूटे। फिर हार्डनेस, हार्डनेस इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन स्टोन आर यूज्ड फॉर द फ्लोरिंग एंड पेवमेंट, ठीक। एबिलिटी टू रेजिस्ट एब्रेसिव फोर्सेस कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द मैन और मटेरियल। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने स्टोन अपना कहीं फर्श पे बिछाया, मेनली जैसे हम लोग फ्लोरिंग पे स्टोन ही बिछा दें ना। अब मान लीजिए क्या है कि वो इतना भी हार्ड नहीं है कि आप जैसे उस पर चल रहे हो और उस पर की वजह से जो उस पर एब्रेसिव फोर्सेस आ रहे हैं, आपके फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्सेस आ रहे हैं उन्हीं से वो जड़ा जा रहा। तो ये नहीं होना चाहिए। या कुछ आप उस पर कुछ मान लीजिए डेली पोछा ही लगा रहे हैं, कभी हार्ड पोछा लगा दिया तो झड़ गया, या कुछ उस पर आप मान लीजिए कभी बाइक वाइक चला रहे हैं, कुछ वैसे कुछ भी काम कर रहे हो तो वो झड़ रहा है उससे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका स्टोन मजबूत होना चाहिए, एब्रेसिव फोर्सेस वो बियर कर सके, ठीक। परसेंटेज बियर मेजर्ड बाय अट्रेशन टेस्ट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू टेस्ट सेलेक्टिंग द स्टोन फॉर द रोड वर्क एंड रेलवे बैलास्ट। होता क्या है, देखिए, परसेंटेज बियर, बियर का क्या मतलब होता है, देखें, जैसे मान लीजिए कोई आपका पर्टिकुलर एक ऐसे स्टोन है, ठीक, ठीक, हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा स्टोन है, लेकिन जो इसके कोने हैं, ये कोने पहने होते हैं, लेकिन मान लीजिए क्या हुआ कि ये किसी दूसरे स्टोन से टकराया या इस पर लोड उठाया, तो हुआ क्या कि ये कोने इसके टूट गए ये कोनों से ये टूट गया, तो इसका शेप चेंज हो गया, और ये क्या हुआ, ये अलग हो गया, साइज छोटा हो गया, तो स्ट्रेंथ इसकी कम हो गई। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो आपका स्टोन है, ठीक, सबसे पहले एक चीज़ क्या होती है, मान लीजिए जैसे आप कहीं बिछा रहे हैं तो वो इंटरलॉक भी करता है, तो अगर ये टूट गया तो वो इंटरलॉकिंग टूट जाएगी, आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो भी आपने बनाया वो कमज़ोर हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, ये छोटा करके इसकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया इसने, तो इसीलिए जो आपका स्टोन है उसमें वियर नहीं होना चाहिए, ठीक। परसेंटेज वियर शुड बी स्मॉलर देन द 2%। रोड वर्क क्या है, जैसे मान लीजिए आपने रोड पेमेंट पे अपने स्टोन बिछाए, अब क्या हुआ, पता चला टूट टूट के वो यहीं पर आपके रोड पे ही इकट्ठे हो गए, बजरी जैसे होती है, तो
ये आप मान लीजिए कभी गाड़ी लेके निकले तो आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसमें क्या किया जाता है कि आप अपने स्टोन को 24 घंटे के लिए पानी में डुबो के रख देते हैं और फिर देखते हैं कि उसने कितना पानी एब्जॉर्ब किया। तो ये गुड स्टोन के लिए जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो शुड बी लेस देन 5% होना चाहिए। वेदरिंग स्टोन स्पेशली फेस स्टोन शुड बी हाईली रेजिस्टेंस अगेंस्ट द नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड, रेन, वाटर। ओके, ये वेदरिंग का क्या है कि मतलब उस पर मौसम की मार को झेलने की ताकत होनी चाहिए। फेस स्टोन मतलब जो आप घर के बाहर लगाते हो जिससे आपका घर की फेस अच्छा दिखता है, तो ये होता है फेस स्टोन। तो आपका घर का ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पता चला ज़्यादा धूप है तो चटक जाए, पानी है तो बह जाए, हवा है तो उड़ जाए। तो वेदरिंग नहीं होनी चाहिए आपके स्टोन की, ठीक। टफनेस क्या होती है? टफनेस इज द रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट इज कॉल्ड द टफनेस। मतलब क्या है कि मान लीजिए अचानक से कोई लोड आ गया तो उसको भी रजिस्ट कर सके, तो ये होता है इम्पैक्ट टेस्ट। मान लीजिए आपने अपना फर्श बनाया और मान लीजिए कोई लेबर वेबर है, उसने एकदम से हथौड़ा गिरा दिया इसके ऊपर, ठीक। तो क्या हुआ? टूट गया, एकदम इम्पैक्ट लोड आने की वजह से टूट गया। तो ये भी नहीं होना चाहिए, तो इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक। रेजिस्टेंस टू फायर, सैंड स्टोन resist fire better, ease in tracing, should be easily traceable and with no loss of strength। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए आपके पास ये एक स्टोन था, ठीक, आपने इससे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, तो ये नहीं होना चाहिए कि पता चला आपने कुछ ऐसा बनाया तो ये अब इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। जो इसकी स्ट्रेंथ है वो इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए और ये आसानी से इससे कन्वर्ट हो भी जाना चाहिए।